नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत के साहित्यिक जीवन परिचय के बारे में। इनका जीवन परिचय यूपी बोर्ड एग्जाम में अक्सर ज़्यादातर पूछा जाता है। तो किस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है, संक्षिप्त परिचय कैसे लिखना है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, कौन-कौन सी रचनाएँ डालनी हैं, सब कुछ हम डिटेल से बात करेंगे। और लास्ट में मैं ये भी बता दूँगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये समझना ज़रूरी होगा कि संक्षिप्त परिचय कब डालना है और कहाँ पर डालना है। क्योंकि हमारे पास पेज होता है, अगर हम कॉर्नर में डालें या राइट साइड में या लेफ्ट साइड में डालें तो उस पे थोड़ा बात करते हैं। जब भी आप संक्षिप्त परिचय डालेंगे तो जैसे मान लीजिए ये एक नया पेज है, तो इसमें आपको बिल्कुल सेंटर में संक्षिप्त परिचय डालना है, बिल्कुल सेंटर में। यानी ना तो लेफ्ट साइड में डालना है और ना तो राइट साइड में, बिल्कुल सेंटर में आपको यहाँ पर डाल देना है संक्षिप्त परिचय। जैसे ही आप संक्षिप्त परिचय डालेंगे फिर उसके बाद में आपको जीवन परिचय लिखना है। तो संक्षिप्त परिचय आपको किस तरीके से लिखना है, चलिए उसकी बात करते हैं, फिर आगे जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय की बात करेंगे। तो संक्षिप्त परिचय में क्या लिखा जाता है कि लेखक के जीवन परिचय के बारे में जो भी मेन पॉइंट होते हैं वो हम शुरुआत में ही कम शब्दों में लिख देते हैं, इसे ही कहते हैं संक्षिप्त परिचय। और एग्जामिनर यही ज़्यादातर देखता है और यहीं से नंबर दे देता है। तो सबसे पहले आपको डालना है जन्म। जन्म कब हुआ था? तो सन 1900 ईस्वी में हुआ था। स्थान यानी कहाँ पर हुआ था? तो कौसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। माता का अगर नाम डालेंगे तो आप लिखेंगे श्रीमती सरस्वती देवी। पिता का नाम श्री गंगादत्त पंत था। पालन पोषण जो हुआ था वो बुआ के द्वारा हुआ था। रचनाएं वीड़ा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, पल्लविनी। यानी यहाँ पर आपको 4-5 प्रमुख रचनाएं भी डालनी है। फिर लास्ट में डालनी है मृत्यु। मृत्यु इनकी सन 1977 ईस्वी में हुई थी। तो इतना आपको डालना है इनके संक्षिप्त परिचय के बारे में। अब आपको डालना है नेक्स्ट हेडिंग एक लाइन छोड़ के जीवन परिचय। अब चलिए जीवन परिचय आपको किस तरीके से लिखना है उसके बारे में समझते हैं। हेडिंग डालेंगे आप जीवन परिचय और उसमें लिखेंगे प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त पंत था। हिंदी माता की सेवा करते हुए हिंदी का यह अमर पुत्र सन 1977 ईस्वी में पंचतत्व में लीन हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। तो सबसे पहले आपको यही डाल देना है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनके माता पिता का नाम, फिर इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और इनके बचपन का नाम क्या था और फिर इनकी मृत्यु कब हो गई, ये आप डालेंगे जीवन परिचय में। अब आपको डालना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने के बाद आप उसमें लिखेंगे सुमित्रानंदन पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात अच्छवास एवं ग्रंथ के साथ 1927 ईस्वी में वीणा तथा 1928 ईस्वी में पल्लव नामक कविता संग्रह प्रकाशित हुए। इन्होंने रूपाभा नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी संभाला। अरविंद घोष जी से मिलने के बाद पंत जी उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और अपनी रचनाओं में अरविंद जी के दर्शन को पिरोया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, लोकायतन पर सोवियत पुरस्कार और चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो ये आपको लिखना है साहित्यिक परिचय में। फिर उसके बाद आप डालेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में आप लिखेंगे वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, पल्लवी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा और युगवाणी, युगांत और ग्राम्य। तो आपको कम से कम 5 से 7 प्रमुख रचनाएं डालनी है इनके साहित्यिक परिचय के बाद। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा इनका साहित्यिक जीवन परिचय। साहित्यिक जीवन परिचय यानी इनका जीवन परिचय भी है और उसके साथ में ही इनका साहित्यिक परिचय भी लिखा हुआ है। संक्षिप्त परिचय। फिर इसमें हमने लिखा है जन्म। जन्म इनका कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। स्थान यानी कहाँ पर हुआ था? तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। माता का अगर नाम, तो माता का नाम इनकी हेमरानी देवी था और फिर पिता का नाम श्री गोविंद साहब वर्मा था और शिक्षा इन्होंने एमए किया हुआ था। रचनाएं निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, दीपशिखा, इस तरीके की यहाँ पर आप रचनाएं लिखेंगे। फिर लिखेंगे मृत्यु सन 1987 ईस्वी में। तो इस तरीके से जो इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन्हें हमने शॉर्टकट में शुरुआत में लिख दिया है। इन्हीं को बोलते हैं संक्षिप्त परिचय। और ये जो संक्षिप्त परिचय आप लिखेंगे तो बीचों बीच में आपको लिखना है, यानी पेज के बिल्कुल सेंटर में, मध्य में आपको लिखना है। तो जैसे ही आप संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, यानी किसी भी लेखक का आप जीवन परिचय लिखेंगे, साहित्यिक परिचय लिखेंगे, तो सबसे पहले आप यहीं डालेंगे संक्षिप्त परिचय
वो भी बिल्कुल सेंटर में यानी बीचों बीच में। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे जीवन परिचय। तो किस तरीके से आपको जीवन परिचय डालना है, चलिए समझते हैं। महादेवी वर्मा के जीवन परिचय में आपको लिखना है, जीवन परिचय में आप क्या लिखेंगे, पीड़ा की अमर गायिका, आधुनिक युग की मीरा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी जो महादेवी वर्मा हैं, इन्हें हम पीड़ा की अमर गायिका बोलते हैं और आधुनिक युग की मीरा भी बोलते हैं। और इनका जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा, जो एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी माता का नाम था हेमरानी, जो कि एक परम विदुषी धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। संस्कृत से एमए करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। इनके पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा एक डॉक्टर थे। इनके जो पति थे, जिनका नाम था स्वरूप नारायण वर्मा, जो कि एक डॉक्टर थे, इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था और 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। यानी इनका विवाह जो हुआ था वो 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। किसके साथ हुआ था, तो डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था, जो कि एक डॉक्टर थे। इनका दाम्पत्य जीवन यानी जो वैवाहिक जीवन था वो सफल नहीं था और 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। जैसे ही आप ये जीवन परिचय लिखेंगे, और बिल्कुल मैं सटीक जीवन परिचय बता रहा हूँ, लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये जीवन परिचय लिखेंगे, फिर एक हल्की लाइन छोड़कर आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। किस तरीके से आपको साहित्यिक परिचय लिखना है, लिखेंगे महादेवी वर्मा छायावादी युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक हैं। यानी महादेवी वर्मा छायावादी युग के जो प्रसिद्ध 4 कवि हैं उनमें से एक हैं। उनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन किया। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहीं। भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण की उपाधि, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को भारत भारती तथा यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी महादेवी वर्मा को यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इन्हें कई पुरस्कार जो मिले हैं वो सब आपको यहाँ पर लिखने हैं। सबको आपको बारीकी से लिखना है और फिर आपको लास्ट में लिखना है इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाओं में आपको ये नहीं करना है कि आप डाल दें पहले नाटक अलग कर दें, जो इनकी कहानियाँ हैं वो अलग कर दें, जो इनके स्मरण हैं, रेखा चित्र हैं, वो सब अलग कर दें। जो भी रचनाएं हैं इनकी, निबंध वगैरह सब कुछ जो आपको याद है वो एक लाइन में एज लिख देंगे। किसी को अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। रचनाओं में आप लिखेंगे निहार, नीरजा, रश्मि, यामा, दीप शिखा, आधुनिक कवि, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। तो इनकी प्रमुख रचनाओं में आप कम से कम 7-8 रचनाएं जरूर डालेंगे। यानी आपको 2-4 रचनाएं नहीं डालनी हैं। तो इस तरीके से आप लिखेंगे महादेवी वर्मा का साहित्यिक जीवन परिचय, चाहे आप 10वीं में हो या 12वीं में हो। अगर 10वीं में है तो आपको संक्षिप्त परिचय डालना इतना अनिवार्य नहीं है। अगर आप 12वीं में हैं तो संक्षिप्त परिचय डालना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसके भी अंक आपको मिलते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट PDF के पास पहुंच जाएंगे। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यानी PDF आपको टेलीग्राम से मिलेगी। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हर प्रकार की PDF आपको वहीं पर मिलती रहेंगी। क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको वहीं पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।